सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा राजवंशी ब्लॉग एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो इधर हम ब्लॉगिंग कर ही नहीं रहे थे। आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा, कितने दिनों का ब्लॉग है एक में। तो अब सोचे हैं कंटिन्यू जैसे पहले करते थे वैसे करें। तो पर्दा लगा दिया तो बहुत सुंदर लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। तो अभी यहाँ सोफ़ा पे जो है कवर लगाना है और कुछ कुछ चीज़ें हैं वो हटाना है। उससे पहले जा रहे हैं छत पे, जो पूरा बेडशीट वगैरह धोए हैं वो लेके आ जाते हैं, और सासू माँ के रूम का भी धोए तो उसको हम बिछा भी देते हैं उनके आने से पहले, वरना उनको आने में शाम हो जाएगा, फिर ऐसे ही रह जाएगा बेड। तो इसलिए तो चलिए चलते हैं। सो गाइज, रूम सारा बंद रहता है तो पता नहीं चलता है कि कितना हवा चला है, और इतना ज़्यादा हवा चला है कि पूरा कपड़ा गिरा हुआ है उधर पूरा। तो चलिए लेके नीचे चलते हैं। सो गाइज, यहाँ माँ का बेडरूम है ये। इसमें हम सोचे कि बेडशीट बिछा लेते हैं। वैसे वो खुद हमेशा बिछा लेती हैं, ऐसा नहीं मतलब है नियम कि बहू ही बिछाएगी, वो खुद से बिछा लेती हैं। बट आज धो दिए थे और माँ को आने में लेट था तो सोचे कि ऐसे ही रहेगा, और मेरे पास टाइम था, टाइम नहीं रहने पे एक रहता है। खाली बैठे थे तो सोचे कि हम ये बिछा देते हैं बेडरूम में। मतलब ये बेड मेरे को थोड़ा बस जांचने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मेरा पता नहीं क्यों ये सब करते मेरा नेल ही टूट जाता है, जबकि इतना बड़ा बड़ा नेल भी नहीं है। बट फिर भी कर दिए थे, बस हल्का फुल्का जांचना था तो वो सोचे कि माँ आके और कर लेंगी, और हम इस तरीके से बिछा लेते हैं। और हमारे रूम का एक ये चीज़ बहुत अच्छा है ना कि ये खिड़की हमारे रूम का खूबसूरती बढ़ा देता है। जो बड़ा बड़ा सा खिड़की है दोनों के रूम में है। मेरे रूम में हम आपको दिखा दिए थे, और ये मेरे सासू माँ और ससुर जी का रूम है। इनके भी रूम में देख सकते हैं खिड़की बहुत बड़ा है, तो अच्छा लगता है देखने से भी। सो गाइज़, फिर यहाँ पे जा रहे थे बाहर। मतलब एकदम रात हो चुका था और अंधेरा हो चुका था। I mean 7 बज रहा था, और ठंड के दिन में 7 बजे तक तो एकदम से अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पे हम जा रहे थे। अपना जो ब्लैक वाला लहंगा पहने थे उसका ब्लाउज़ लूज़ था, जैसा कि आप लोगों को बताए थे, वहीं बनाने देना था, तो वहीं बनाने देने के लिए जा रहे थे। सो गाइज़, यहाँ पे मिंत्रा से आया है पार्सल, और दिखाते हैं आपको कि इसमें क्या है। सो गाइज़, पार्सल में शैम्पू वगैरह भी आया था, और मेरे स्किन का देख सकते हैं हालत, फूट गया है, देख सकते हैं। पहली बार लाइफ में गाइज मेरा स्किन गार्ड टूटा। नहीं तो हम फ़ोन इतने अच्छे से रखते हैं ना कि जब से फ़ोन रख रहे हैं आज तक नहीं टूटा है। पहली बार गलती से टूट गया। मेरे से नहीं गिरा, किसी और से ही ये गिरा है। तो उसी के लिए मेरे पतिदेव मंगाए हैं ये लगाने के लिए, तो लग जाएगा तो मस्त हो जाएगा, वरना टूटा टूटा अजीब सा लगता है मेरे को, देख सकते हैं। तो अभी जा रहे हैं रोटी बनाने, और मेरे पति बोले चावल भी खाएंगे तो चावल भी बना देते हैं। तो दोनों चीज़ बनाने जा रहे हैं। और मेरे को आज अजीब सा जलन सा यहाँ पे हो रहा है, तो हम सोचे हैं कि हम दूध और चूड़ा जो है मेरे घर से आया हुआ है, चूड़ा आरा से, तो सोचे हैं वहीं खा लेते हैं। मतलब कुछ ऐसा मसाला वाला चीज़ खाने का मन नहीं कर रहा है। एक ही पर ऐसा जलन आया है ना यहाँ पे, अजीब सा 2 मिनट के लिए लगा है, तो इसलिए जा रहे हैं। पहले हम वही खाना बनाने के बाद चूड़ा दूध खा लेंगे। फिर यहाँ किचन में गए। सबसे पहले सोचे कि चावल जो है धो के रखे हुए थे उसको बनाने के लिए रख देते हैं, ताकि रोटी जब तक बनाए चावल भी हो जाएगा। फिर यहाँ पे रोटी बनाने के लिए ऑन किए गैस, तब तक पतिदेव आए पीछे से, बोले कि चलो स्क्रीन गार्ड लगा देते हैं मोबाइल में, फिर बना लेना रोटी। तो हम बोले ठीक है। तो हम फिर गैस ऑफ करके चले गए। स्क्रीन गार्ड जब तक लगाएं तब तक हम वहीं पे थे। 2 फ़ोन में लगाना था तो दोनों फ़ोन का ज़रूरत था। तो यहाँ पे फिर मतलब लग चुका था यहाँ पे स्क्रीन गार्ड। उसके बाद हम फिर से आए और यहाँ फटाफट से रोटी बनाए, क्योंकि सबको खाना था, और चावल भी बन चुका था। उसके बाद रोटी भी हम फटाफट से बना दिए थे।
फिर यहाँ पे सैलेड भी कट कर चुके थे, टमाटर एंड प्याज, वो भी फटाफट से किए इस तरीके से, इसलिए कट हुआ है और बहुत जल्दी जल्दी में किए। हम सोचे कि ये भी कट कर लेते हैं, वरना टमाटर और प्याज गोल गोल कट होता है तो और सुंदर लगता है, बट वो मेरे को टाइम लग जाता है गोल गोल कट करने में, और ये है कि फटाफट से हो जाता है, तो इसलिए काला नमक डाल के और ये सबको दे दिए। रेडी हुए थे फोटोशूट पोज जो शेयर करना था उसके लिए, शूट करना था मेरे को, एंड कर चुके हैं आधा, थोड़ा बहुत बाकी है। बट अचानक मेरे को याद आया कि किचन साफ़ नहीं किए हैं और नाश्ता भी नहीं किए हैं, तो देखे कि मोबाइल का बैटरी भी बहुत कम हो गया है, लो हो चुका है, तो सोचे कि चार्ज में थोड़ा देर लगा देते हैं और किचन भी साफ़ कर लेते हैं और नाश्ता भी कर लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू रखेंगे अपना जो भी शूट करना होगा। तो चलिए पहले किचन साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पे तब तक सोचे कि साफ़ सफाई कर देते हैं क्योंकि पूरा गंदा था, और हम किचन में आ जाते हैं इस तरीके से रहता है तो साफ़ कर ही देते हैं। कभी होता है कि मन नहीं होता है तभी थोड़ा लेट हो जाता है, नहीं तो हम हमेशा नीचे का फ़र्श करते हैं तो ऊपर का वो टाइल्स है वो भी पोंछ देते हैं। तो यहाँ पे तब तक हम दूध गर्म हो रहा था, तब तक हम पोंछ लिए और फटाक से हो भी गया। फिर यहाँ पे हम अपना नाश्ता भी निकाल लिए नाश्ता करने के लिए, और नाश्ता निकालने में ही मेरे स्वेटर में लग भी गया यहाँ पे थोड़ा सा मेरे जैकेट में यहाँ पे लग गया, देख सकते हैं, इसलिए हम ये सब पहन के किचन में नहीं आते हैं। हम आज आए तो सोचे साफ़ कर देते हैं क्योंकि फिर आज मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, मेरे को दोनों चैनल पे वीडियो डालना स्टार्ट करना है। बहुत दिनों से हम दोनों चैनल पे वीडियो नहीं डाल रहे हैं क्योंकि मैनेज नहीं कर पा रहे थे, कोई एक पे डाल दे रहे थे, फिर मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था कि हम दूसरे पे डालें, बट अब सोचे हैं कि कैसे भी दोनों पे डालना है, इसलिए जब टाइम मिलेगा हम अपना काम ख़त्म कर लेंगे। तो उसी चक्कर में मेरे जैकेट में लग भी गया, कल धोना होगा मेरे को। तो चलिए पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर से अपना जो सूट करना होगा वो करेंगे। मेरा एक पार्सल भी आने वाला है, बहुत सुंदर सा जैकेट मंगाए हुए हैं, देखते हैं कैसा फैब्रिक रिसीव होता है, कैसा होता है वो तो आने के बाद पता चलेगा। तो चलिए ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिए। सो गाइस सूट वगैरह हो गया, नाश्ता भी कर लिए, फिर सूट करना था कर लिए, और मेरा आ गया पार्सल। जो पार्सल मंगाए हुए थे, प्यारा सा जैकेट आ गया, लग रहा है टेडी बियर है ना। तो चलिए इसको हम कल दिखाएंगे, अब आज सूट करने का बिल्कुल मन नहीं, गिर भी गया। तो आज सूट करने का मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है क्योंकि आज बहुत सूट कर लिए। अब ये सब जा रहे हैं डालने एडिट करके, एंड उसके बाद इसको कल हम सूट करेंगे। कल तो संडे है, कल नहीं कर पाएंगे, सब लोग घर पे रहेंगे तो बहुत काम वगैरह हो जाता है, बाहर भी जाना हो जाता है तो टाइम नहीं मिल पाता। तो मंडे को करेंगे इसका अनबॉक्सिंग, एंड मंडे को ही इसका सूट भी करेंगे। तो चलिए अभी जा रहे हैं हम रूम में, सोचे एडिट कर लेते हैं वीडियो और टीवी देखते देखते एडिट करते हैं ताकि नींद ना आए, क्योंकि मेरे को नींद आ रहा है। तो फिर चलिए चलते हैं रूम में। सो गाइस अभी टीवी देखते देखते खाने वाले हैं ये चिप्स। ये लेज़ मेरा फेवरेट है और मेरी सासू माँ जब भी बाहर जाती है ना मेरे लिए डेली लेके आती हैं एक खाने के लिए। पूरा रेड रेड हो गया है, ठंड के दिनों में यही मेरे को प्रॉब्लम होता है, तुरंत रैसेस पड़ जाते हैं। तो जा रहे हैं खाने, और सच में मेरे लिए हमेशा सासू माँ लेके आती हैं, जब भी वो मार्केट जाएंगी मेरे लिए चिप्स लेके आएंगी, तो अच्छा लगता है मेरे को। ये छोटा छोटा चीज़ किसी को भी अच्छा लगेगा तो मेरे को भी अच्छा लगता है। तो चलिए चलते हैं, टीवी देखते देखते खाते हैं। फिर यहाँ पे टीवी ऑन किए, और हमेशा मेरे को मतलब लगता है ना कि हम टीवी देखते देखते कुछ खाते रहें, इसलिए हम ज़्यादातर नाश्ता भी करते हैं तो टीवी ऑन करके ही यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ भी चिप्स खाते खाते, और आप लोग भी खा लीजिए, आप लोग को भी खिला रहे हैं। तो यहाँ पे फिर हम कुछ वेब सीरीज़ वगैरह देख रहे थे, यहाँ पे मेरे को पसंद है। गाइस अभी छत पे आए हुए हैं और सोचे कि कपड़ा लेके जाते हैं एंड देन डिनर का तैयारी करते हैं। आज बनने वाला है लिट्टी चोखा, बिकॉज आज सैटरडे है। तो चलिए पहले कपड़ा ले लेते हैं, उसके बाद नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे कपड़ा वगैरह लेके नीचे आ गए, और यहाँ हम सोचे तब तक सत्तू चोखा ये सब जो चीज़ होता है वो हम बना लेते हैं ताकि सासू माँ आए तो बस वो लिट्टी गढ़ के और बना लें। दूध गर्म कर रहे हैं ताकि हम पी लें। उसके बाद चोखा बनाने के लिए हम ये आलू को उबलने के लिए रख देंगे, एंड टमाटर का भी मेरे को बनाना है चोखा, मतलब दोनों मिक्स करके। तो इसमें हम 2 टमाटर मिक्स कर देंगे। बाकी जा रहे हैं यहाँ पे सत्तू बनाने, मतलब सत्तू वगैरह बनाना है, तो सत्तू में जो जो डालेंगे वो आप लोग को दिखाएंगे। और ये सब करने से पहले सोचे कि हम दूध पी लेते हैं, दूध और बिस्किट, ताकि हम मतलब एक होता है ना पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, और तो इसलिए हम दूध पीने के लिए गए। और यहाँ पे आलू भी उबलने के लिए बैठा दिए थे। यहाँ पे हम खा रहे थे जो इलायची नहीं, जो जीरा वाला बिस्किट आता है वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। जीरा वाला बिस्किट जो फ्लेवर में आता है
तो वहीं हम खा रहे थे और लगता है कितना भी खाते रहे। यहाँ पे पतिदेव का कॉल आ गया था तो वहीं 1 मिनट बात किए थे। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बताए हैं कि आज बनने वाला है लिट्टी चोखा। हमारे बिहार का एकदम मशहूर है ये डिश। और किसके किसके घर में बनता है बताइएगा लिट्टी चोखा। तो उसी का तैयारी कर रहे हैं अभी सत्तू बनाने का। तो उसमें इस तरीके से लहसुन जो होता है उसको छीला जाता है एंड उसको एकदम बारीक काटा जाता है। छील के एकदम बारीक बारीक काट के, प्याज भी एकदम बारीक और लहसुन भी एकदम बारीक। आपको अगर हरा मिर्च डालना है तो वो भी एकदम बारीक बारीक काट के, बट हम मिर्च नहीं डालेंगे क्योंकि मेरे पतिदेव मतलब तीखा नहीं खाते हैं, उनको तीखा नहीं पसंद। तो सो गाइस, यहाँ प्याज कट कर लिए हैं, यहाँ पे लहसुन, और ये भी देखिए लहसुन का पत्ता है, और यहाँ है धनिया। तो अब सबको इसमें मिक्स करेंगे। जवाइन, मंगराइल, ये सारा कुछ इसमें मिक्स करेंगे एंड सरसों का तेल भी मिक्स करेंगे। तो उसके बाद बहुत टेस्टी बनता है। आप आमचूर भी ऐड कर सकते हो टेस्ट बढ़ाने के लिए, एंड नींबू का रस भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो चलिए बना के उसके बाद दिखाते हैं आपको। सो गाइस, यहाँ पे सत्तू बना चुके हैं। खुद से तो बना लिए हैं, सासू माँ आएंगी तो उनको दिखा लेंगे और जो कमी होगा और हम मिला देंगे। अभी धनिया डालना बाकी है, काटे नहीं है। अब जा रहे हैं हम चोखा यहाँ पे ये कर लेंगे। पता है पानी ख़त्म हो गया था, हम उधर तब तक काट रहे थे लहसुन और प्याज, तो देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा चिपक गया था। तो जा रहे हैं इसको चोखा बना लेने और टमाटर को गैस पे पका लेंगे। तो गाइस, यहाँ लिट्टी पकाने का तैयारी हो रहा है। तो यहाँ देखिए सत्तू बन चुका है, आटा भी सना चुका है। तो इसको अभी गढ़ना है, दिखाएंगे कैसे गढ़ाता है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं गोईठा है जिस पे लिट्टी बनेगा, देख सकते हैं। हम खोल दें? हाँ, तो खोल दे, बता दे। धीरे धीरे छू गए ना, पका पका ले। सो गाइस, हमारे बिहार का ये मशहूर है लिट्टी चोखा, जो आग पे इस तरीके से लिट्टी बनता है। और ठंड के दिन में तो मज़ा आता है बनाने में, क्योंकि ठंड के दिन में आग भी ऐसे हम लोग ताप लेते हैं और बन भी जाता है। लेकिन गर्मी के दिन में हालत ख़राब हो जाता है बनाने में आग के पास। तो देख सकते हैं इस तरीके से सत्तू डाल के और आप बना सकते हो। दोनों तरीके से बनता है। यहाँ पे माँ तो इस तरीके से चपटा चपटा सा बना रही थी, गोल गोल भी बनता है, और हमारे तरफ मेरे आरा में तो गोल ही बनता है और इस तरीके से जल्दी पकता है, इसलिए माँ बोली कि ऐसे हम बना दे रहे हैं। और बहुत टेस्टी लगता है लिट्टी। आप लोग भी इसीलिए हम बता दिए हैं कि सत्तू कैसे बनता है और इस तरीके से आप गढ़ सकते हो, इसलिए सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ताकि जिधर साइड नहीं बनता बना के ज़रूर खाइएगा गाइस। बहुत टेस्टी लगता है लिट्टी और चोखा, बहुत टेस्टी, मतलब मन करेगा कि बार बार खाएं अगर आप खाओगे तो यहाँ पे माँ बना रही थी। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आग भी तुरंत मतलब होने ही वाला था। थोड़ी देर बाद आग ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे माँ लिट्टी रख के और फिर पका दी, तो तुरंत से पक भी गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था क्योंकि आग पूरा बहुत ज़्यादा था और छत पे इतना ज़्यादा शीत गिर रहा था ना, बहुत ठंड भी लग रहा था। उसके बाद लिट्टी बनने के बाद ये रहा हमारा भोजन, लिट्टी चोखा भुंजिया एंड सब्जी और घी।